Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with this chapter for agriculture. Here we are discussing about the different kind of cropping pattern followed in India. पहले we have understood about the types of farming. Children, what happens is that in the boards, many a times the questions when it is asked, there is a lot of confusion as kabhi types of farming mein people give the children write this answer Rabi, Kharif, Zaid, Array. Try to understand there is a difference between the types of farming and cropping pattern. Got it? Cropping pattern is different from types of farming. So this has to be made very clear कि आप cropping pattern और types of farming में confuse मत कर. Cropping pattern means different seasons में different crops are grown और उसका कितना importance है इंडिया में. Like in the last class, what we have studied about is we have studied about the Rabi crop. रबी सीजन, ठीक है, रबी क्रॉप्स के बारे में सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग. एक्चुअली ऑनसेट ऑफ हल्की गर्मी शुरू हो जाती है, हल्की गर्मी शुरू होती है, उसी समय इट इज हार्वेस्टेड. ग्रोइंग सीजन अलग है, हार्वेस्टिंग सीजन अलग है. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. तो यही यहां पे बताया गया है. हमने रबी क्रॉप के बारे में बात कर लिया एंड इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप सबसे ज्यादा गेहूं की खेती होती है, व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, सरसों मैंने आपको बताया था. ठीक है, फरवरी मार्च में जब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उस समय ये पीले सरसों के जो फूल हैं इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. और उसको हमने कब किया है, व्हेन इट हैज बीन सोन, जस्ट चेक दैट. तो लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया में दीज क्रॉप्स आर ग्रोन. व्हीट के लिए तो सम स्टेट्स आर वेरी फेमस, वेरी पर्टिकुलर, जहां पे की द व्हीट क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन. एंड उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा गेहूं के लिए, हरियाणा में इट इज कॉल्ड एज कणक कहते हैं वो गेहूं को. यस, कि इट इज गोल्डन कलर, तो गोल्डन क्रॉप है, उसको गोल्डन क्रॉप कहते हैं. वो सोना उगलती है, धरती सोना उगलती है. when they see the complete agricultural field filled with filled with wheat, तो वो कहते हैं कि ये देखो कणक की खेत है, कणक. या सो दैट इज देयर. दीज क्रॉप्स आर ग्रोन. लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये क्रॉप्स ग्रो होते हैं. एंड प्रेसिपिटेशन विंटर मंथ वाला जो होता है ना, वो दैट इज वेरी मच नीडेड फॉर दीज रबी क्रॉप्स. ओके. एंड पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में व्हीट का ग्रोइंग सीजन, growth of wheat improved a lot, increased a lot after the green revolution. वो HYV seeds and insecticides and pesticides आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, द विलेज पालमपुर, वो जो पढ़ा है वही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल है. अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द खरीफ क्रॉप. रबी क्रॉप हमने ग्रो कर लिया है. नाउ वी आर ग्रोइंग द खरीफ क्रॉप. 2 सीजन है, मेन सीजन है जिसमें की सारी खेती कर लेनी है. एंड ऑफ कोर्स खरीफ क्रॉप कब ग्रो कर रहे हैं, ऑन द ऑनसून. बारिश आ गई, खेती शुरू करने. हम चावल की बोते हैं इस समय ऑन दी ऑनसेट ऑफ मॉनसून. चावल की खेती के लिए ना बहुत ज्यादा पानी चाहिए. बारिश, जितनी अच्छी बारिश होगी उतने अच्छे चावल होंगे. and different parts of country, it is onset of monsoon में it is sown
and harvested in September, October. It is sown. बुआई करते हैं. Harvested and कटाई कब करते हैं? In September, October. सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है चावल की खेतों की, चावल की, आई एम सॉरी. एंड इंपॉर्टेंट क्रॉप सबसे पहले, बिकॉज यू नो दीज आर द फीचर्स. 3 मार्क्स के लिए इट्स वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. दोनों को आप 3 मार्क्स के लिए तैयार कर लीजिएगा. रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स 3 मार्क्स के लिए. बोथ द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव टू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ दीज क्रॉप्स. ये तो फीचर्स हैं. सोन कब है, हार्वेस्टेड कब है. इंपॉर्टेंट क्रॉप्स समझो, कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस सीजन. पैडी, राइस, चावल हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है. पैडी, मेज, भुट्टा भी मिलता है, आजकल भी मिल रहा है. ज्वार, ज्वार इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. ऑल दीज, ये जो मोटे वाले अनाज होते हैं ना, सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं. बाजरा, तूर, तूर इज अरहर. बाजरा, तूर दाल, तूर दाल मीन्स अरहर की दाल. ओके. एंड मूंग, उड़द, कॉटन, हर तरह की दाल हो रही इस समय. एक डिफरेंस देखा आपने. रबी सीजन में लिमिटेड क्रॉप्स आर देयर, लेकिन ज्यादा क्रॉप्स जो है वो खरीफ सीजन में है, क्योंकि भैया पानी इसी समय अवेलेबल है. क्या बारिश हो रही है, बारिश नहीं तो कितना मॉइस्चर है. तो जो भी खेती करनी है वो इस समय आराम आराम से हो जाएगी. कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन. हाँ, इतने सारे. जस्ट सी, प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल दीज क्रॉप. सारे का ही नाम याद रखना है, बिकॉज एमसीक्यूज कम फ्रॉम दिस. मल्टीपल चॉइस वो आपको दे देंगे. दैट द मेजर क्रॉप्स ग्रोन विद दिस सीजन. 4 क्रॉप्स का नाम दे देंगे, उसमें 2 सही होगा, 2 गलत होगा. तो देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा सही है. तो ये अगर याद नहीं होगा, ऑल दीज क्रॉप्स यू आर नॉट रिमेंबरिंग, यू वोंट बी एबल टू मार्क. गॉट इट? प्लीज रिमेंबर दैट. ओके. एंड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा राइस ग्रोइंग कौन कौन से स्टेट्स. सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग स्टेट्स. स्टेट्स का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. किन किन स्टेट्स में आपको ये सारे क्रॉप्स मिल रहे हैं. सो यू हैव असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा. समुद्र के साथ लगा हुआ जो एरिया है उड़ीसा में, लॉर्ड बिग कोस्टल लाइन इज देयर. ओके. सो असम, वेस्ट बंगाल, बहुत चावल होता है यहाँ. द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल इज राइस. चावल के बिना तो चल ही नहीं सकता. दे नीड द राइस 1 टाइम अ डे. दिन भर में एक बार तो चावल खाना ही खाना है. असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, okay. Then West Bengal, Andhra, Telangana, तमिलनाडु. सारे, मैं बार बार बता रही हूं, इन सारे स्टेट्स का नाम आपको याद रखना है. यू कैन नॉट मिस एनी ऑफ दीज स्टेट्स. आंध्रा, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, हर जगह यहां बारिश जहां हो रही है. केरला,
Maharashtra. List is long, but then all these places you need to remember. एंड पर्टिकुलरली कोंकण कोस्ट जो है, कोंकण रीजन, गोवा के पास वाली जो जगह है, एंड महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली विच इज गिवन इज कोंकण रीजन, जहां पे गोवा इज सिचुएटेड. ठीक है, गोवा जहां पे है, कोंकण कोस्ट along with UP and Bihar. Along with UP and Bihar. अब आप देख लीजिए, इसमें से you cannot manage to miss on any of these places. कोई भी जगह इसमें से छूटनी नहीं चाहिए. Believe me, children. Each and every place you have to remember important rice growing states. Assam, क्योंकि rice is the staple crop and बहुत ज्यादा हम rice grow कर रहे हैं. It is the second, we are the second largest producer of rice in the world. Yes, children, I'm talking of the world position, second largest producer of rice in the world after China. पहले first position पे China है, and इतना सारे स्टेट्स इन्वॉल्व हैं. आई मीन हाईएस्ट राइस ग्रोइंग स्टेट कंट्री इन द वर्ल्ड. काफी इसमें कंट्रीब्यूशन है ऑफ ऑल दीज स्टेट्स. दैट्स व्हाई यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज स्टेट्स. अगेन आई रिपीटेड जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस. असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली द कोंकण रीजन, जो बिल्कुल गोवा से लगा हुआ जो एरिया है, अलॉन्ग विथ यूपी एंड बिहार. अब आप ये समझ लो कि खरीफ क्रॉप्स के बारे में हम जब इतनी बातें कर रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑल दीज क्रॉप्स दैट आर ग्रोन दिस खरीफ सीजन, अगर एक साल भी बारिश ठीक नहीं हुई, इफ इवन 1 year द रेन्स आर नॉट प्रॉपर, पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हिल जाता है. बिलीव मी चिल्ड्रन, when I say पूरा मतलब पूरा, complete economic system gets disturbed if 1 year the rains have not occurred properly. ये याद रखने वाली बात है. ओके, एंड अब क्या है कि राइस पहले बहुत ज्यादा, तो इस जहां पे पानी बहुत ज्यादा नहीं बरस रहा है वहां पे राइस वॉज नॉट ग्रोन. लेकिन अभी क्या है, Punjab and Haryana have also taken up. The paddy has become important crop of Punjab and Haryana as well. Assam, West Bengal, Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. 3 तरीके के चावल होते हैं. ये स्टेट्स का नाम याद रखिएगा. Which states 3 types of paddy is grown, 3 types of rice is grown? Assam, West Bengal and Odisha. 3 types of paddy rice are grown. ठीक है, अब ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं. कौन से ये 3 तरीके के rice हैं that is grown in this region. So it is Aus, Aman and Boro. Aus, Aman and Boro. And तीनों जगह पे. And all these rice qualities are very different. अलग अलग सीजन के जो अलग अलग चावल हो रहे हैं, इन सारे चावल का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है. तो आपको you have to remember the name of these 3 types of paddy. The states Assam, West Bengal and Odisha, all through the season 3 बार चावल ग्रो कर रहे हैं and different types of rice. ठीक है, there is
mid season between Rabi and Kharif. भाई प्लीज अंडरस्टैंड, बोआई हुई, कटाई हुई, बोआई और फिर दूसरे क्रॉप के लिए जब तक तैयारी करेंगे तब तक 1 से 2 महीना, 2 से 3 महीने का समय लगता है। तो उसमें कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स। ये गर्मी में ही होता है। गॉट इट? देयर इज अ शॉर्ट सीजन in the summer month which is called as zag। इस समय जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज zag। 2 to 3 months, 2 से 3 महीने के लिए ही ये सीजन होता है एंड इसी सीजन में ये क्रॉप्स ग्रो होते हैं। पूरे साल, होल ईयर दीज क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन, प्लीज रिमेंबर। आप सारे साल खोजेंगे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये यही सीजन में आपको ये क्रॉप्स आप ग्रो कर रहे हैं और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर योर इम्यून सिस्टम। Believe me children, when I'm saying important for the immune system means it strengthens your inner, it gives strength to your inner body, inner part। अंदर से ही आपको ये ताकत मिलती है जब आप ये सारे खाना खाते हैं। दैट इज वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, vegetable and various other crops। other fruits। इसी समय जो ग्रो होता है, I told you the whole year you don't get it, and getting during this time, and it has a lot of nutritious value। I told you because ये तो every time, बहुत सिंपल से मैं समझाना चाहूंगी इसको। My grandmother used to say कि ये आपको गर्मी से लड़ने का ताकत इसलिए देते हैं क्योंकि भगवान ने इसको बनाया है। इस समय कितनी गर्मी होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो हीट होती है that can be fought by watermelon, muskmelon, तरबूज, खरबूज। all these kind of zag crops are very important for your body। body cannot survive without these। सीजन में आप खाते ही खाते हैं इन फलों को। एंड पहले के जमाने के जो लोग थे, the people who lived in the olden times and the olden era, they always used to talk about these crops। अब ये तो हो गया रबी, खरीफ एंड zag। प्लीज रिमेंबर the main features of these crops। The another important thing that we need to discuss here, अब जो जिसपे से बहुत questions आते हैं, that is the major crops of India। कौन कौन से वो क्रॉप्स हैं जो हम इंडिया में ग्रो करते हैं? विच आर दीज क्रॉप्स? बहुत सारे। देयर आर फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स, दोनों तरीके। बहुत सारे हम जो खाते नहीं है, जूट, आर वी ईटिंग जूट? नो। लेकिन कितना हाई स्केल पे वी आर ग्रोइंग जूट, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर। आगे के चैप्टर में अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट a variety of food and
non-food crops are grown in India. खाने वाले और बिना खाने वाले भी. रबर नॉन फूड, खाते नहीं है ना, लेकिन कितना ग्रो करते हैं, लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं. Are grown in India, different parts of country as per the variation in soil, climate and cultivation practices. As per variation in soil, climate and अलग अलग तरीके का मिट्टी है, अलग अलग तरीके का क्लाइमेट है, एंड अलग तरीके के लोग अलग जगह पे बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं. एंड डिफरेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस. इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश करो. अ फार्मर who is growing rice in Punjab and a farmer who is growing rice in Assam, क्या दोनों की कंडीशन सेम होगी? इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट. एकदम ऑपोजिट माहौल है. कहां पंजाब का क्लाइमेट, कहां असम का क्लाइमेट. तो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर. सॉइल इज डिफरेंट, क्लाइमेट इज डिफरेंट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस. The kind of practices used by the farmer in Punjab is very much dependent on the weather. पानी बहुत ज्यादा पंजाब में नहीं बरसता है, but lot of rain is happening in Assam. तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो. You can very well understand how these growth is there, how the practices are happening. मेजर क्रॉप्स जो हम इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. दैट इज मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. राइस, wheat. Okay, please understand. Millets, pulses, tea, coffee. Millets, pulses, tea, coffee. Okay, sugarcane, oil seeds, cotton and jute. Oil seeds, cotton and jute. ये वो क्रॉप्स हैं जो बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं. दीज क्रॉप्स ग्रो ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. इसके अलावा भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरली ग्रो, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी कम्पीट. इन क्रॉप्स को ग्रो करके हम पूरी दुनिया के साथ कॉम्पीट करते हैं. हमारे यहाँ पे जितना राइस ग्रो होता है, हमारे यहाँ पे जितना व्हीट ग्रो होता है, बाकी की कंट्रीज में शायद नहीं होता है. It is not happening in the other countries the way it is happening in India. Got it? So we need to understand it very well. सबसे पहले the staple crop of India we will be talking about is the rice. So now students, we are talking about rice. Let's see about rice. First thing is that largest producer of rice. We are the largest producer of rice in the world. बहुत ही ये encouraging thing है. This is a very encouraging thing. Another thing is that खरीफ crop, खरीफ and रबी crop का separation जो है, that you please keep it in mind. You don't get confused in the rabi and kharif crops, and wherever there is less rainfall, there it is growing with the help of irrigation. And you can see we have to do the map work, children. The map work from this chapter is important. ये अलग से हम करेंगे. For now, please understand about the rice crops. Where the rice is grown, of course, in the plains of north
एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, बिहार, असम, बंगाल, बहुत चावल खाते हैं लोग. सिंपल लैंग्वेज में आई एम एक्सप्लेनिंग. ओके, सो network is there of canal irrigation and tube wells are there. So जहाँ पे कम रेनफॉल हो रहा है वहाँ पे भी these days rice are being grown. पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश and Rajasthan. Got it? This is how the complete functions are happening. This is what we need to understand. Okay children, बाकी आगे भी हम करते रहेंगे. Till then इतना आप रिवाइज कीजिए. And thank you so much and all the best to you.